नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल 247 में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सब जान रहे हैं कि आप सबके बीच में टाइम एंड टेंस की सीरीज चल रही है और पिछली लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पूरी तरीके से कवर किया था दोस्तों। तो आज देखिएगा आप सबके बीच में कहीं ना कहीं नवी लेक्चर है दोस्तों। मतलब इसके पहले बखूबी एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको टाइम एंड टेंस की क्लास दी गई है। और आज जो क्लास होने वाली है दोस्त, कवर पेज में आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नीचे कुछ लिखा है डोंट टेक टाइम, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑलवेज टेक टाइम, फिर नीचे सॉल्यूशन दिया पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा आपको अंत तक बने रहिए हमारे साथ, जरूर पता चलने वाला है दोस्तों। और एक चीज मैं बता रहा हूं, वादा करता हूं आपसे बहुत ही मजा आएगा आज के इस सेशन में दोस्तों। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर जा रहे हो तो एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए। फिर आज का सेशन आगाज करेंगे। सेशन का आगाज करते पहले मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि यहां आपको केवल केवल आपको सिखाने का काम करूंगा। और सीखना क्या है, केवल कॉन्सेप्ट आप नोट रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए एक छोटे से प्रश्न के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं दोस्त, ठीक है ना। प्रश्न नोट करिएगा, जिसका जवाब सही होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न नोट कर लीजिएगा जो मैं बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। हाँ नोट करिएगा। हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। चलिए ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन में इसी बीच दे देता हूं आप सबको कि ए में आप बताइएगा पास्ट होगा, बी में बताइएगा हैज पास्ट, या आप बता दीजिएगा सी में इज पासिंग, या आप बताइएगा डी में NOT, नन ऑफ दीज आप समझिएगा, ठीक है ना। एक बार जल्द से जल्द इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए। और सोचिए, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले, मुझे बताने से पहले आप गेस कर लीजिए कि क्या आंसर सही होना है, ठीक है ना। चलिए, जो आप सोचेंगे, मैंने आपको पहले ही आपसे वादा किया था, जितना दोस्त आप सोचोगे उतना मैं बिल्कुल आपके बीच में पढ़ा दूंगा यार, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। कुछ बच्चे इसका जवाब तुरंत क्या दे रहे होंगे, पास्ट दे रहे होंगे। तो अगर ठीक है आपने पास्ट दे दिया, तो हैज पास्ट गलत क्यों है ये मुझे बताना है आपको, ठीक है ना। और अगर कुछ बच्चे केवल हैज पास्ट जवाब दे रहे हैं, तो वो मुझे बताएंगे कि पास्ट आखिर गलत क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं सर दोनों सेट हो रहा है। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, जैसे वह पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, तो क्या बता सकते हैं आप, सी हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, बोल सकते हो बिल्कुल। कुछ बच्चे अगर हैज पास जवाब दे दिए, तो पास्ट गलत क्यों है भाई, क्योंकि ऑप्शन 4 है आपके बीच में, इज पासिंग तो आप कर नहीं सकते सर। चलिए ठीक है, नन ऑफ दिस आपने किया नहीं। इन दोनों में केवल एक चूज करना है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है, क्योंकि सर दोनों मैच कर रहा है। पास्ट भी हम लगा सकते हैं, हैज पास्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते दोनों। इसी पर आज इसी पर ये जो सेशन होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो जो होने वाली है, अंत तक बने रहिए। यही आपका मेन कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्त, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और थोड़ी बहुत, मैंने बोला ना कि आपको पहले कंफ्यूज जरूर होना है, बिल्कुल। अगर मेरी क्लास में आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ तो समझ लो तुम समझ ही नहीं रहे हो भाई, मजाक कर रहे हो। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, और वादा करता हूं लास्ट तक बने रहेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल निकाल फेंकूंगा दोस्त, वादा रखता हूं। साथ साथ काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, कभी आपने देखा कि जैसे मैंने बोला कि मैं गया, ट्रांसलेट आपसे पूछा जाता है तो आप बोल देते हो सर आई वेंट। यार जड़ की बात करो, किस ये नहीं कि सर V2 कहां लग जाता है, डायरेक्ट मैं बातें करता हूं पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ नहीं होता, मुझे मतलब नहीं है। बात केवल जड़ की करो। मैं गया, आपको के बीच में क्या मिला, आई वेंट मिला। कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं गया था, इसका भी आपको जवाब क्या मिल जाता है, आई वेंट मिल जाता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पास्ट परफेक्ट है, यहां पे आप मुझे बताइए आई हैड गॉन सही होगा कि आई वेंट सही होगा। तो अगर इसके बारे में हम बात करें ना, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। कुछ बच्चा बोलेगा सर आई हैड गॉन भी सही है, आई वेंट भी सही है, दोनों कैसे सही हो सकता है यार, दोनों सही कैसे हो सकता है। जैसे उसमें ऑप्शन आपने बोला कि या पास्ट हो सकता है या हैज पास्ट हो सकता है, दिमाग में तो आ रहा होगा ना। सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूं, बस एक साथ हमारे साथ देखिएगा। एक ग्राफ मैं बताता हूं, और उस ग्राफ को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। डेली वाइज आपको यहाँ PDF मिल जाएगी, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, ठीक। चलिए अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले यहां पे मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी के नीचे मैं तुरंत लिखता हूं पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना।
दोनों परफेक्ट को एक साथ हम यहाँ के कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके नीचे पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। आगे सर होने वाला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आगे देख लीजिए, डोंट टेक पास्ट टाइम। क्या मैंने बोला, डोंट टेक पास्ट टाइम। आगे नीचे देखिएगा पास्ट परफेक्ट, आगे आपको क्या बताना है, इसके नीचे लिखिएगा ऑलवेज टेक टाइम। क्या मैंने बोला, ऑलवेज टेक टाइम। मेरे साथ बस ग्राफ बनाओ यार, चुटकियों में सारी चीजें, सारी समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी। लास्ट में कहोगे सर बहुत बड़ी समस्या थी, मजा आ गया। बस लिखते रहिए हमारे साथ, ठीक। और लास्ट की जो हेडिंग बनेगी दोस्त, वो मैं क्या बनाने वाला हूं, वो बनने वाली है आपकी सॉल्यूशन वाली। क्या, वो आपके सॉल्यूशन वाली बनने वाली है। और सॉल्यूशन सीधा सीधा होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में होगा मेरे दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये ग्राफ आप मेरे साथ बना लीजिए और नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ग्राफ बनाइए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्त, आगे मैंने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, डोंट टेक पास्ट टाइम। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट का टाइम ले ही नहीं सकता भाई। नीचे क्या बोला कि पास्ट परफेक्ट ऑलवेज टेक टाइम। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हमेशा टाइम लेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब सॉल्यूशन कहां जाएगा, कि उन दोनों को कहां बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अभी मैं बता रहा हूं, परेशान ना होइए, किस प्रकार बनाओगे वो मैं देखता हूं। जरा पीछे आते हैं और उस प्रश्न पे आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको जो प्रश्न दिया, जरा ध्यान से देखो। जितने अगर जवाब दिए कि हैज पास्ट होगा, क्या होगा, हैज पास्ट। इधर देखो, लास्ट ईयर, लास्ट मतलब क्या होता है बताइए, आपको सबको पता है सर, लास्ट मतलब पिछला। मतलब ये जो टाइम है वो पास्ट का है। किसका है, पास्ट के टाइम के साथ कभी हैज लगा सकते हो भाई, इंपॉसिबल है, कभी नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं। दिमाग में अगर कोई प्रश्न बोल देता है ना कि उसने पिछले वर्ष अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो बच्चा तुरंत बोल देता है पास की है। अगर है तो दिमाग में हिंदी वाला आ जाता है, तुरंत बोलेगा ही हैज पास्ड हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी बोल रहा है, हैज भी लगा रहा है, संभव हो ही नहीं सकता भाई। क्योंकि ग्राफ में मैंने क्या बताया, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस केवल टुडे की बात ले लीजिए, प्रेजेंट टाइम की, कभी भी पास्ट टाइम ले ही नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफ में दिमाग में रखना है आपके बीच में, ठीक। लास्ट ईयर आपको दिखा, आपको पहले ही कर देना है सर ये हैज पास, तो गलत हो गया। अब हमको सही जवाब मिला कि सर पास्ड होगा। कभी कभी जब हिंदी में कोई बोलता है, ट्रांसलेट बनाओ ना, कि अगर उसने बोल दिया, इसी को हिंदी में अगर बोल रहा है कि वह हाई स्कूल की परीक्षा, वह पिछले वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, अब वो लास्ट में है देख के कर देगा ही हैज पास्ट या सी हैज पास्ट, गलत हो जाएगा। क्योंकि पिछले वर्ष मतलब पास्ट टाइम दिया ना। अभी मैंने आपको ग्राफ बनाया कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट का टाइम आपके बीच में ले ही नहीं सकता। समझ में आ गई नहीं, तो मजबूरी है। लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, चलो ठीक है, लग रहा है तो कोई बात नहीं, मजबूरी है। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन तो सर पास्ट इंडेफिनिट था। बात समझ रहे हो ना। तो पास्ट इंडेफिनिट ही तो लगाए हो, डायरेक्ट V2 कहां लगता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में ही तो लगता है। कहां लगता है डायरेक्ट V2, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। चलिए उसको क्लियर कर लेते हैं। जो इसके बाद वाली बात थी, मैं गया, आगे बोलता है कि मैं गया था। सीधा सीधा यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, वो क्या है कि अगर इसको हम बात करते हैं, कैसे मैंने आई वेंट कर दिया, तो आपको सीधा पता है सर पास्ट इंडेफिनिट था, डायरेक्ट V2 लगता है। एक मैंने मूल मंत्र भी बताया भाई, देयर इज नॉन एंडिंग पॉइंट देन वी यूज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ड। याद आया कि नहीं, जहां पे एंडिंग पॉइंट हो ही ना, आंख मूंदो, V2 लगा दो। बोलो कहां पढ़े, बोले फ्यूचर विल पढ़े हैं। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता कभी भी कहीं भी। एक कॉन्सेप्ट अगर मैं बता रहा हूं तो हर जगह यूज होगा कि अगर आपको कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ कि यहां केवल V2 फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा, V2 लगेगा। देखिए लास्ट में कुछ एंडिंग पॉइंट दिखा, नहीं दिखा, आई वेंट, V2 लगा कि नहीं, चलो क्लियर। यहां तक की बातें तो क्लियर थी सर। मैं गया था, इसका आई वेंट सही होगा कि आई हैड गॉन सही होगा, ये चर्चा, इस पे मुझे बताना है क्या हो सकता है, बताइए। आई वेंट सही मानू कि आई हैड गॉन सही मानू, बताइए। चलिए कोई नहीं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं भाई, क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। पास्ट में कोई काम फिनिश हो जाए उसको कहेंगे, ठीक है ना, पास्ट में किसी फिनिश एक्शन को। क्योंकि अगर मैंने इसको बनाया, टाइम बोला भाई, जो एकदम ओरिजिन क्लास है, टाइम के साथ क्या मिलाओगे, एक्शन मिलाओगे, तब मिलेगा क्या, टेंस मिलेगा। ये तो एकदम ओरिजिन क्लास थी मेरे भाई। टाइम हमारा कौन सा होना है, पास्ट का होना है। एक्शन हमारा कौन सा होना है, फिनिश एक्शन यानी V3 होना है। तब जाके कौन सी टेंस बनेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी फिर एक्शन हैड फिनिश्ड इन पास्ट। आपका कोई भी एक्शन कब पास्ट फिनिश होना चाहिए, पास्ट टाइम में। प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहेंगे मेरे भाई, इफ योर एक्शन हैज फिनिश्ड इन प्रेजेंट, वही एक्शन आपका प्रेजेंट में अगर फिनिश होगा तब। बात समझ गए। चलो अगर मैंने बोल दिया कि आई हैड गॉन, क्या बोल दिया, आई हैड गॉन, आपने बोला कि मैं गया था। अब प्रॉपर्टीज क्या था,
प्रॉपर्टीज क्या है यहां पे देखो, ग्राफ में देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस मेरे दोस्त ऑलवेज टेक टाइम। अगर आपके बीच में आई वेंट है और आई हैड गॉन है, इन दोनों में आप किसको सही मानेंगे? मैं गया तो ये सही मानेंगे। क्यों सही मानेंगे? कि सर उसमें टाइम डिनोट किया नहीं था। बात समझ गए? मतलब सो नहीं करना। अगर सीधा सीधा ग्राफ की बात कर दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डोंट टेक टाइम, अगर ऐसा होता है ना, बोलते सर सॉल्यूशन कहां जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो कहां चले आए तुम? आई वेंट के पास चले आए। सर आई हैड गॉन के जगह पे मैंने सीधा बोला कि अगर लिखा है मैं गया था, क्या बोला? मैं गया था। अब बताओ पास्ट परफेक्ट, पास्ट के टाइम को सो नहीं कर रहा है मेरे भाई, तो सीधा सीधा क्या कहोगे? सॉल्यूशन सर हमारा क्या है? सॉल्यूशन हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे उसको मैं हिंदी में बोलता हूं कि उसने पिछले वर्ष अपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। बच्चा तुरंत सोच लेता है सर प्रेजेंट परफेक्ट है, चलो तुमने माना तो मैं बता दिया, चलो ठीक है वही है, ठीक है। लेकिन सर पास्ट का टाइम तो लिया है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है? कि डोंट टेक टाइम। भाई टाइम लेगा ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट लगा ही नहीं सकते, तुम बोल के देख लो। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं ग्राफ की मदद से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्त। एक चीज बताऊं, फिर आगे चल के कुछ और चिरपुटिया वाली चीजें पता चलती है कि सर पास्ट परफेक्ट कभी अफर्मेटिव बनाते ही नहीं, हटा दिए जाते हैं। भाई क्यों हटा? रीजन क्या था? मैं उस पर बात करने वाला हूं। बात समझ में आया कि नहीं? केवल एक ग्राफ की मदद थी दोस्तों, जो मैं आपको कवर पेज में अच्छे तरीके से लगा दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, व्हाट द प्रॉपर्टीज डोंट टेक पास्ट टाइम, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो ऑलवेज टेक टाइम। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलो एक छोटा सा अगर एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कि मैं कल गया था, मैं कल गया था। यहां अगर दो आपको मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं मेरे दोस्त? यहां अगर दो मिल रहे हैं कि आई वेंट यस्टरडे, आई वेंट यस्टरडे, और दूसरा आपको मिल रहा है कि आई हैड गॉन यस्टरडे। अब आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना है, कि अप्रोप्रिएट में कौन सा सही है, कौन सा आप जवाब देंगे? बताइए कि आप मैं कल गया था, आई वेंट यस्टरडे बोलेंगे कि आई हैड गॉन यस्टरडे बोलेंगे? क्या सही मानेंगे आप मुझे बताइएगा कमेंट सेशन में, ठीक है ना दोस्तों? तो वीडियो जरूर पसंद आएगी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में लाता रहूंगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको मुझे सपोर्ट करना है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी ये 9 क्लास टाइम एंड टेंस की पूरी तरीके से हो गई दोस्त। कॉपी कलम निकाल के रखा करिए, सारे नोट्स बनाइए, सब कुछ जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक चलाऊंगा दोस्त। और अभी आपके क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट बाकी है, उसको लेकर आऊंगा, कुछ भी आपका नहीं बचेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, वादा करता हूं। बस भरोसा रखिए हमारे साथ पसीना भाई है दोस्तों, मजा आएगा, बिल्कुल आनंद आएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्त।